Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और उस रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी एनर्जी बहुत टाइम से एग्जिस्ट कर रही थी, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है थर्ड पार्टी से आपके पार्टनर का ब्रेकअप। क्या यही है नया मोड़ आपके पार्टनर की जिंदगी का? आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगे आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए, सभी राशियों के लिए है। सबसे पहले जो चीज जानने की जरूरत है वो ये है कि जो आपके पार्टनर है वो एट प्रेजेंट आप दोनों के रिश्ते को लेकर, अपने सिचुएशन को लेकर क्या सोच रहे हैं। बहुत दिन हो गए हैं, बहुत सारे एनर्जी चेंजेस हुए हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं। बी पॉजिटिव। नया अध्याय आपके रिश्ते का अब लिखा जाने वाला है। आइए जान लेते हैं। यहाँ पर सेल्फ लव का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज रिस्पॉन्सिबिलिटीज का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज डिटैचमेंट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज सीक्रेट्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज होप का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट इज सोल कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है। द नेक्स्ट इज डैमेज का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर इररिप्लेसेबल का कार्ड है। देखिए, एक बात तो जो आपके पार्टनर को रियलाइज होती है, ये मैंने आपसे पहले भी बहुत बार कही है कि आपकी जगह आपके पार्टनर की लाइफ में कोई भी नहीं ले सकता है। आपके पार्टनर को यही फील होता है कि जो कुछ भी आप अपने पार्टनर के लिए करते आए हैं वो चीज कोई भी आपके पार्टनर के लिए नहीं कर सकता है। लेकिन आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि जो कुछ भी आप दोनों के बीच में हो रहा था इतने टाइम से, वो आप दोनों का कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, ये जो सेपरेशन का दौर आप दोनों के बीच में चला, ये ऐसे ही होना था क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स आपको भी सीखने थे और आपके पार्टनर को भी सीखने थे। तो आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि इस सेपरेशन की एनर्जी ने, आपके रिश्ते की ट्रांसफॉर्मेशन ने आप दोनों को भी ट्रांसफॉर्म किया है, आप दोनों को भी निखार दिया है। ठीक है, आपके पार्टनर का जो थॉट प्रोसेस मुझे अब नजर आ रहा है वो काफी सुलझा हुआ थॉट प्रोसेस है। ठीक है, इतने टाइम से आपके पार्टनर फिकल माइंडेड एनर्जीज में रहे हैं, लेकिन अब आपके पार्टनर अपने आसपास की सिचुएशन को समझ पा रहे हैं। वो आपके परसेप्शन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत चीज है। अगर आपके नजरिए से कोई आपको समझ जाए, इससे बड़ी कोई ब्लेसिंग हो ही नहीं सकती है। ये वो इमोशनल बॉन्ड है जो आप इतने टाइम से मिस कर रहे थे। आपके पार्टनर आपके परसेप्शन से आपकी लाइफ को नहीं देख पा रहे थे, लेकिन अब आपके पार्टनर आपकी साइड की स्टोरी को समझ रहे हैं और आपके पार्टनर आप दोनों के इस रिश्ते को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर बहुत ज्यादा होपफुल है। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि अब कुछ बड़े चेंजेस होने वाले हैं और आप दोनों एक दूसरे के सामने अपनी अपनी साइड की स्टोरी रखने वाले हैं। ऐसा आपके पार्टनर को फील हो रहा है और आपके पार्टनर खुद पर बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। वो खुद को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पार्टनर सेल्फ लव की एनर्जीज में यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं एंड आपके पार्टनर को ये समझ आ रहा है कि रिश्ता दोनों के चलाए चलता है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिश्ते की दोनों को ही उठानी पड़ती है। आपके पार्टनर आपकी इमोशनल नीड्स को पूरा करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर ना एक डर भी है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने खुद को उनसे कंप्लीटली डिटैच कर लिया है। प्लीज ये डिटैचमेंट की एनर्जीज अपने पार्टनर तक सेंड मत कीजिए, इसका नुकसान आपको ही होने वाला है।
इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है, आपके पार्टनर अपने माइंड को बार बार क्लियर करते हैं कि नहीं नहीं, आप उन्हें छोड़कर नहीं जा सकते हैं। ठीक है, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप उनसे इतना प्यार करते हैं कि आपके पार्टनर चाहे 100 गलतियां कर लें, लेकिन आप अपने पार्टनर के बिना नहीं रह सकते हैं। एक्चुअली आपके पार्टनर को ये डिटैचमेंट की एनर्जीज आपकी वजह से फील नहीं हो रही है, खुद की वजह से फील हो रही है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जो डैमेज इस रिलेशनशिप में किया है, खुद चीजों को अपने हाथ से बिगाड़ा है, वो चीजें आप दोनों को ही बराबर हर्ट कर रही हैं। ठीक है, आपके पार्टनर अंदर से बहुत ही ज्यादा खाली महसूस कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर उन्होंने अपने बिहेवियर पर थोड़ा सा कंट्रोल रखा होता तो आज सिचुएशन इतनी वर्स ना होती। दूसरी चीज, आपके पार्टनर ने आपसे दूर होकर कुछ ऐसी चीजें की हैं जो वो आपको बता भी नहीं सकते, और आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि अगर वो चीजें आपको पता लग गई तो आप शायद अपने पार्टनर से नफरत करने लगेंगे। तो कुछ सीक्रेट्स जो है आपके पार्टनर ने आपके साथ मेंटेन कर रखे हैं, वो उनका सबसे बड़ा डर है एक तरह से। ठीक है, वो आपको वो सीक्रेट्स कभी कभी बताना भी चाहते हैं और कभी कभी नहीं भी बताना चाहते हैं, बट हाँ, आपके पार्टनर इस चीज को लेकर अंदर से डिटर्मिन्ड हो गए हैं कि आपके बिना उनके जीवन में किसी भी तरीके की कोई खुशी आ ही नहीं सकती है। तो इसका मतलब एक ही साइड को आपके पार्टनर चल रहे हैं, तो फिकल माइंडेड एनर्जीज यहाँ पर खत्म हो गई हैं। वो चीज बहुत ही अच्छी है आपके रिश्ते के लिए, और इस एनर्जी को आपको क्लेम करना नहीं भूलना चाहिए। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 333 हार्ट जरूर टाइप कीजिएगा। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए कुछ मैसेजेस पिक करेंगे। ठीक है, हैंड रिटन कुछ मैसेजेस पिक करते हैं। आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं, उनकी तरफ से कुछ हैंड रिटन मैसेजेस आपके लिए, आइए जानते हैं। सो पहला मैसेज है, प्लीज मेरे दर्द को समझो और मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी। बातचीत करना चाह रहे हैं आपके पार्टनर। वो ये चाहते हैं कि आप उनकी पेन को समझें और उन्हें माफ कर दें, मतलब एटलीस्ट वो एक सेकंड चांस डिजर्व करते हैं। मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें भुलाने की, बट मैं तुम्हें कभी नहीं भुला पाया। आई मिस यू। आपके पार्टनर ने अपनी तरफ से बहुत सारी कोशिशें की कि वो आपको भूल जाएं, हमेशा के लिए आपको भुला दें, क्योंकि हालात ऐसे खड़े हो रहे थे, क्रिएट हो रहे थे। तो आपके पार्टनर आपको कभी भी नहीं भुला पाए, वो आपको बहुत ज्यादा मिस करते हैं। मुझे उम्मीद है मेरे दर्द की कसक तुम तक जरूर पहुंचेगी। प्लीज हेल्प मी। आपके पार्टनर आपसे किसी तरीके की मदद मांग रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि जो उनकी पेनफुल सिचुएशन है वो आप जरूर समझ पाएंगे, आप तक उनके दर्द की कसक जरूर पहुंचेगी। ठीक है, वो आपसे मदद मांग रहे हैं। ये दूरी मुझसे ज्यादा वक्त तक बर्दाश्त नहीं होगी। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो ये सेपरेशन का दौर है ना, अब वो उसे खत्म करना चाहते हैं। ये अब दूरी उनसे ज्यादा वक्त तक बर्दाश्त नहीं होगी। मैं अपने इस अकेलेपन से थक चुका हूँ। आई मिस यू। आपके पार्टनर अकेले रह रहकर थक गए हैं। वो आपको बहुत ज्यादा मिस करते हैं। ठीक है, तुम ही मेरा सच्चा प्यार हो। आई लव यू। यहाँ पर तो आपके पार्टनर की तरफ से आई लव यू भी आपके लिए निकल कर आया है। और क्या चाह रहे हैं आप? आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप ही उनका सच्चा प्यार है, आपसे ही उन्होंने सच्ची मोहब्बत की है। और ये कोई जेंडर वाइज मैसेज नहीं है। अगर आपकी पार्टनर एक फीमेल है तो वो भी आपसे यही कहना चाहते हैं। तो अपने पार्टनर को लेकर जो भी आपके माइंड में इनसिक्योरिटीज है, अपने पार्टनर पर किसी तरीके का शक है, उस शक को दूर कीजिए और अपने रिश्ते पर थोड़ा सा फोकस बनाइए। ठीक है, तो ये चीज तो समझ आ गई है। अब जो मेन चीज देखने वाली है वो ये है कि आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में क्या ब्रेकअप हो गया है? क्या आपके पार्टनर की लाइफ का नया मोड़ आ गया है? क्या दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गया है? क्या दोनों की लाइफ का एक नया मोड़ आ गया है? आइए जानने की कोशिश करते हैं एनर्जीज की टर्म्स में। आइए समझने का प्रयास करते हैं। सो पहला कार्ड है यहाँ पर मैन होल्डिंग अ कॉइन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द गार्डन एंड द गेट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज ब्रोकन हार्ट का कार्ड है। एंड द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज कॉर्नोकोपिया का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यिन स्लैश यांग का कार्ड है। ओके,
तो आइए अब हम दूसरे डेक से जानने का प्रयास करते हैं ये दोनों के बीच में किस तरीके का मोड़ आया है। आइए जानने का प्रयास करते हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर न्यू बिगिनिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एक्सेलरेटेड मोशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज डिसेप्शन एंड एनवी का कार्ड है। देन इज प्रॉस्पेरिटी बिगिंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर इंट्यूशन का कार्ड है। ओके, तो एक चीज यहां पर बहुत क्लियरली नजर आ रही है कि मैं आपको कुछ इंडिकेशंस दे रही थी कुछ टाइम से, उसमें से कुछ चीजें हुई हैं, लेकिन उससे पहले मुझे एक एनिमल स्पिरिट से एक एनर्जी पिक करनी है, एक गाइडेंस कह लीजिए, एक एनर्जी कह लीजिए, बिकॉज ये चीज आज मेडिटेशन में बहुत ज्यादा आ रही थी कि एनिमल स्पिरिट आपको आपके रिश्ते के लिए कुछ गाइडेंस देना चाहते हैं। आइए जानते हैं। ओके, काउ स्पिरिट्स, द मिरेकल्स आर एंडलेस। ओके, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक, यूज योर माइंड वाइजली। ओके ओके ओके, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, आपके रिश्ते में जो भी थर्ड पार्टी एनर्जी बनी हुई है वो बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल है, स्पेशली आपके कंपैरेटिव। ये थर्ड पार्टी उतनी ज्यादा इमोशनल नहीं है। इसने क्या कुछ किया है पास्ट में वो सारी चीजें आपको पता है। उन चीजों को मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगी। जिन्हें नहीं पता है, जो नए आए हैं वीडियो पर, आप पिछली कुछ वीडियोस को देखिए, आपको समझ आ जाएगा कि मैंने आपके रिश्ते के लिए कौन सी डायरेक्शन आपको इंडिकेट की थी कि क्या कुछ हो सकता है। ठीक है, तो इस थर्ड पार्टी ने प्रैक्टिकली दिवाली के ऊपर वो एक्शन लिया है जो मैंने आपको इंडिकेट किया था। ठीक है, आपके जो पार्टनर हैं वो आपको लेकर क्लियर इसलिए हो गए हैं क्योंकि आपके पार्टनर का जो दिल है वो कंप्लीटली टूट चुका है। आपके पार्टनर बहुत ही ज्यादा आज के टाइम पर पेनफुल एनर्जीज में है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है पास्ट में, और उस गलती को ठीक करने के लिए ईश्वर ने उन्हें वक्त ही नहीं दिया, उन्हें मौका ही नहीं दिया। आपके पार्टनर इस टाइम पर बहुत ज्यादा गुस्सा है, आपसे नहीं, ईश्वर से। ठीक है, यूनिवर्सिटी से आपके पार्टनर बहुत ज्यादा गुस्सा है। आपके पार्टनर डिवाइन पर बहुत सारे एलिगेशंस लगा रहे हैं। आपके पार्टनर होपफुल हमेशा से इस रिश्ते को लेकर रहे हैं, और आपके पार्टनर को अभी रिसेंटली भी ऐसा ही लग रहा था कि रिश्ते में पॉजिटिव चेंजेस होने ही वाले हैं। लेकिन नो डाउट आपके पार्टनर की लाइफ में एक नया मोड़ आ गया है। उस मोड़ के पीछे का कारण क्या है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, और वो मोड़ क्या है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। देखिए, अगर आपके रिश्ते में कोई बाहर की थर्ड पार्टी एनर्जी है तो आपके पार्टनर को अब इस थर्ड पार्टी को कमिटमेंट देनी होगी। अगले 15 दिन में आपके सामने ये बात क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी कि आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी को कमिटमेंट दे दी है। और अगर आपके पार्टनर ऑलरेडी आपके साथ मैरिड है तो आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी की तरफ से कुछ चीजें सीक्रेटिवली चल रही थी, और आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ सीक्रेटिवली मैरिज कर चुके हैं। ये चीज आपको समझ आ जाएगी, आपको ये चीज सुनने के लिए मिल जाएगी। और घर की अगर थर्ड पार्टी है तो इस घर की थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के सामने बीमारी का कोई बहाना करके आपके पार्टनर को कन्विंस कर लिया है कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की बात को मानेंगे ही मानेंगे। ठीक है, तो ये एनर्जी आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में जनरेट हुई है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में कोई ब्रेकअप वाली एनर्जी क्रिएट हुई है तो आप किसी बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं, और इस सपने से कब आप जागेंगे ये आपको ही बेहतर पता होगा। मैं तो आपको कब से अलार्मिंग सिचुएशन के बारे में बता रही थी, आपने समझा ही नहीं। ये जो नो मून गया है 20th को, बेसिकली रात की बात कर रहा है। इट वॉज नॉट अबाउट दिवाली नाइट। ठीक है, मतलब कईयों ने 21st को मनाई है, कईयों ने 20th को मनाई है। ठीक है, जो 20th वाला जो रात का टाइम था उस टाइम पर इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट किया है। और ये
आपका फाइनल साइकिल ऑफ एलिमिनेशन था। कुछ लोग बहुत पहले से अपने रिश्ते को बचाने का प्रयास कर रहे थे। आपको अगले 15 दिन में बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। और जिन लोगों के कान पर जूं तक नहीं रेंगी, मतलब जिन्होंने बात को समझा ही नहीं, आपको मेरी बात बहुत अच्छे तरीके से मटीरियलाइज होती हुई नजर आएगी। ठीक है, मैं आप दोनों के रिश्ते के खिलाफ नहीं हूं। मैं हमेशा आप दोनों को ये चीज के लिए प्रोत्साहित करेगी, आपको और आपके पार्टनर को, कि आपका रिश्ता है, आपको इस रिश्ते को बचाना है। लेकिन आपको लग रहा था कि मैम इस चीज में आपका बेनिफिट है। अब जब इस रिश्ते का लॉस होगा तो नुकसान आपका ही है। ना तो मेरा कोई फायदा था, ना मेरा कोई नुकसान था। ठीक है, लेकिन आपका रिश्ता बच सकता था। ठीक है, अभी भी आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके रिश्ते में ये स्कोप होगा कि रिश्ता बच सकता है, क्योंकि अभी 15 दिन में ये साइकिल एक्चुअली मटीरियलाइज होगा। तो कम से कम हम मटीरियलाइजिंग एनर्जीज को तो रोक सकते हैं। जो चीजें मटीरियलाइज हो रही हैं वहां पे तो कुछ ब्लॉक लगा सकते हैं। ठीक है, ताकि दोनों के बीच में फाइनल कमिटमेंट ना आ पाए। यहां पर थर्ड पार्टी आपके रिश्ते से नहीं जा रही है, आप ही इस रिश्ते से बाहर निकल रहे हैं। और ये चीज बहुत स्पीड से आगे बढ़ रही है। अगर आपको लगता है कि आपके पास एक दिन भी है सोचने के लिए, विचार करने के लिए, तो ऐसा नहीं है। आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी की एनर्जीज की जो मर्जिंग हो रही है वो बहुत स्पीड से हो रही है। और इसका कारण ये है कि इस थर्ड पार्टी ने अपना फाइनल एक्शन ले लिया है। अब आपके रिश्ते में जो भी थर्ड पार्टी है वो किसी तरीके का और कोई एक्शन नहीं लेने वाली है, क्योंकि जो इसको फाइनल कमिटमेंट मिलनी है वो अब मिल जाएगी। ये आपके पार्टनर को आपको कंप्लीटली डिसीव कर चुकी है। और आपके पार्टनर के साथ इस थर्ड पार्टी के अच्छे संबंध बनते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। दोनों के बीच में अबंडेंस की एनर्जीज आ रही हैं, प्रॉस्पेरिटी की एनर्जीज चैनलाइज हो रही हैं। दोनों एक दूसरे से कुछ प्रॉमिसेस कर रहे हैं। आपके पार्टनर अपने पास्ट के बारे में ज्यादा नहीं सोचेंगे, इसके बारे में कुछ प्रॉमिसेस हो रहे हैं। और ये थर्ड पार्टी अपनी इमेज को जो बचाने की कोशिश कर रही थी वो परफेक्टली अपनी इमेज को उस तरीके की बना पाई है। आपके पार्टनर को अब अपने इंट्यूशन की आवाज सुनाई नहीं दे रही, बिल्कुल भी नहीं दे रही है। इवन अगर आप ये वीडियो भी अपने पार्टनर को फॉरवर्ड कर देते हैं तो आपके पार्टनर इस पूरी सिचुएशन को नहीं समझ पाएंगे। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की अब एक्सट्रीम फोटो कॉपी बन गए हैं। एंड यहाँ पर येन स्लैश यांग का कार्ड है। कई लोगों को लग रहा होगा कि आपके लिए ये यूनियन का कार्ड आया है। ये कार्ड आपके लिए नहीं है, ये कार्ड इस थर्ड पार्टी के लिए निकल कर आया है। इस थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में बैलेंस डेवलप हो रहा है। आपके पार्टनर का अंधविश्वास इस थर्ड पार्टी पर गहरा रहा है और दोनों के बीच का बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है। तो नया मोड़ तो आया है दोनों की लाइफ में, इवन आपकी लाइफ में भी। लेकिन थर्ड पार्टी कहीं नहीं जा रही है, बल्कि आप इस रिश्ते से एलिमिनेट हो रहे हैं। और यहाँ पर जो एनिमल स्पिरिट से गाइडेंस है वो ये है कि आपको अपने दिमाग को बहुत वाइजली यूज करने की जरूरत है। भी आप कुछ चीजों को संभाल सकते हैं और चमत्कार होते हुए मिनट नहीं लगता है, लेकिन उस चमत्कार की तरफ बढ़ना भी तो पड़ेगा, उस एनर्जी को चैनलाइज भी तो करना पड़ेगा। अपने पार्टनर को ब्लेम आप बहुत टाइम से करते आए हैं। ठीक है, अब तो बचा भी कुछ नहीं है। कुछ ही केसेस में एनर्जीज रिवर्सिबल हैं, मैं सबको तो कह भी नहीं रही हूं। ठीक है, जो वो आखिरी उम्मीद है, अगर उसे कायम रखना चाहते हैं, अपने रिश्ते को बचाना चाहते हैं, तो आपको इस पॉइंट पर अपने रिश्ते के लिए एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है।
और मैं आपको ये भी नहीं कहूंगी कि आपको रीडिंग सिर्फ मेरे साथ ही बुक करनी है। आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो आइए अब हम इस डेक से जानने की कोशिश करते हैं, 3D की एनर्जीज को जानने की कोशिश करते हैं कि 3D में क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। सो पहला कार्ड है यहाँ पर 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट इज किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज टेम्परेंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज डेथ स्लैश रीबर्थ का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ओके, सो अब 3D में आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि एक ही रास्ता है जिस पर चलकर वो अपनी लाइफ को कुछ सुलझा सकते हैं। ठीक है, तो वो रास्ता वही है जो ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को दिखा रही है। आपके पार्टनर फिकल माइंडेड नहीं है, उन्हें ये बात पता है कि उनकी खुशियां आपके साथ ही जुड़ी हुई हैं, बट इल्यूशनरी एनर्जीज में है। जिस रास्ते पर वो चल रहे हैं उस रास्ते पर चलकर उन्हें आप तक पहुंचने की सफलता मिलेगी ऐसा नहीं है। ये बात आपके पार्टनर को नहीं नजर आ रही है। ठीक है, आपके पार्टनर की डायरेक्शन 3D में इस थर्ड पार्टी की तरफ को चैनलाइज हो चुकी है। ठीक है, आपके पार्टनर धीरे 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 इस थर्ड पार्टी के दिखाए रास्ते को फॉलो कर रहे हैं। इस चीज से ये थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा खुश है। आपके पार्टनर की फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन तो बहुत पहले हो गई थी, लेकिन आपके रिश्ते की ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से इस थर्ड पार्टी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी। ये थर्ड पार्टी अपने अंदर एक फेलियर एक्सपीरियंस कर रही थी। अब वो रिश्ते की ट्रांसफॉर्मेशन 3D में होती हुई नजर आ रही है। आपके पार्टनर जो है वो इस थर्ड पार्टी को कमिटमेंट देते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। दोनों के बीच में फाइनेंशियल एक्सचेंज होने वाला है, हो भी रहा होगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। ठीक है, और ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ज्यादा सिक्योर फील कर रही है। दोनों के बीच में मटीरियलिस्टिक चीजों का आदान प्रदान हो रहा है। ये थर्ड पार्टी तो आपके पार्टनर को क्या ही दे रही होगी मटीरियलिस्टिकली, बल्कि आपके पार्टनर से कुछ चीजें अपने नाम पर करवाने की एनर्जीज में है ये थर्ड पार्टी। और आप अपने पार्टनर से इस टाइम पर कांटेक्ट करने का प्रयास बिल्कुल नहीं करेंगे। उसका कारण यह है कि अगर आप इस टाइम पर इन एनर्जीज के साथ अपने पार्टनर से बात करने की कोशिश करेंगे तो यकीन मानिए आपके पार्टनर ना आपको शायद इतने बुरे तरीके से कोई बात कह सकते हैं कि आप अपने पार्टनर को माफ नहीं कर पाएंगे। तो सही वक्त नहीं है कम्युनिकेशन का। ठीक है, द नेक्स्ट इज आपके पार्टनर इस टाइम पर ओवर एनालिसिस की एनर्जीज में नहीं है, वो अपनी लाइफ में बैलेंस फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर अपने एक्शन और इमोशन के बीच में बैलेंस फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, इस उम्मीद में कि शायद वो आपके लिए कुछ बेहतर कर पाए, आप दोनों के इस रिश्ते के लिए बेहतर कर पाए। लेकिन आपके पार्टनर ये बात जानते नहीं हैं कि आप दोनों के बीच की सेपरेशन की एनर्जीज को बहुत स्ट्रांगली इस थर्ड पार्टी द्वारा चैनलाइज किया जा चुका है। आपके पार्टनर के लिए ये दिवाली उतनी अच्छी नहीं रही है। आपके पार्टनर अंदर से बहुत ज्यादा ब्रोकन फील कर रहे थे। इवन कुछ ऐसे थॉट्स भी आपके पार्टनर के अंदर आ रहे थे कि अगर आप नहीं हैं तो उनका जीवन ही खत्म है। ठीक है, तो इस तरह की एनर्जीज में आपके पार्टनर रहे हैं। मुझे पता है आपकी पेन भी बहुत ज्यादा है, आपने बहुत सफर किया है, लेकिन ये सफरिंग पूरी उम्र की हो जाएगी अगर आज के टाइम पर भी आपने अपने रिश्ते के लिए स्टैंड नहीं लिया तो। 15 दिन के बाद आपके एनर्जी चेक्स करने तो मैं बंद ही कर दूंगी। जो नए कपल्स हैं जिनके बीच में कोई प्रॉब्लम है या वहां से नई एनर्जी स्टार्ट होंगी, बस 15 दिन ही आपको आपकी एनर्जीज, आपके रिश्ते की एनर्जीज, रिश्ता किस तरीके से डिटोरेट हो रहा है वो समझ आएगा। ठीक है, सो आइए जानते हैं कि डिवाइन आपको आपके रिश्ते के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन की तरफ से आपके रिश्ते के लिए क्या गाइडेंस है, आइए समझने की कोशिश करते हैं कि डिवाइन आपको आपके रिश्ते के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। यहाँ पर बैजर स्पिरिट का कार्ड है, देन सी हॉर्स स्पिरिट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज कैमिलियन स्पिरिट का कार्ड है। द नेक्स्ट इज
ट्रैवल बीटल स्पिरिट का कार्ड है एंड देन इस टर्टल स्पिरिट का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक पर स्कंक स्पिरिट का कार्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर डिवाइन आपको ये गाइडेंस देना चाहता है कि अपने रिश्ते को लेकर आपको बोल्ड बनने की जरूरत है। ये मत सोचिए कि ये थर्ड पार्टी से आप फाइट नहीं कर सकते हैं। ये मत सोचिए कि आपको इस थर्ड पार्टी के सामने घुटने ही टेकने हैं। आपको इतना टाइम मिला, आपने वेट किया, ऑब्जर्व किया, लेकिन अब एक्ट भी तो करना है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी तो गिरगिट की तरह रंग बदलती चली जा रही है। तो आप ऑब्जर्वेशन मोड से निकलकर एक्शन की स्टेज में आने का प्रयास कीजिए। ये चीज आपके लिए काम करेगी। दिस विल बी मैजिकल थिंग। स्टार्टिंग में चीजें थोड़ी स्लो होंगी, लेकिन स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। इस चीज पर आपको गाइडेंस मिल रही है। अपनी वर्थ को पहचानिए। ये रिश्ता आपका है। अपने रिश्ते पर आपको किसी भी तरीके से गिव अप करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, अपने वर्थ को खोने की कोशिश मत कीजिए। ये मत समझिए कि आप कर ही क्या सकते हैं, आप ही सब कुछ अपने रिश्ते के लिए कर सकते हैं। और ये गाइडेंस अब भी सिर्फ उन्हीं लोगों की समझ में आएगी जिनका रिश्ता अब भी बचना होगा। जिनका रिश्ता नहीं बचना है ना, उन्हें चाहे मैं जितना भी समझा लूं, आपको कोई भी चीज समझ में आ ही नहीं सकती है। ओके, बाकी चॉइस आपकी है, रिश्ता आपका है, बचाना है नहीं बचाना है, बर्बाद होने देना, चॉइस कंप्लीटली आपकी है। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।